मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ सौम्य व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर श्री कृष्ण जंगराना जी को। आपका हम सब की तरफ से हार्दिक धन्यवाद है। हिंदी केंद्रीय विभाग के अध्यक्ष और स्थापित साहित्यकार डॉक्टर संजीता वर्मा जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। कृपया अग्रिम पंक्ति में आए और अपने आसन को ग्रहण करें। इसी क्रम में मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ उर्दू अकादमी के अध्यक्ष श्री इम्तियाज अफर जी को। कृपया अग्रिम पंक्ति में आए और आसन ग्रहण करें। मैं आदर के साथ आमंत्रित कर रही हूँ भारतीय दूतावास सूचना एवं संस्कृति विभाग से आए साहित्य अनुरागी श्री सत्येंद्र दहिया जी का। कृपया अग्रिम पंक्ति में आए और आसन ग्रहण करें। करके 26वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। अस्तित्व में एक छोटी संस्था, किंतु नेपाल के हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराने का सौभाग्य हिमालिनी को प्राप्त है। हिंदी के सुपरिचित विद्वान डॉक्टर कृष्णचंद्र मिश्र के नाम पर हिमालिनी द्वारा शुरू किए गए डॉक्टर कृष्णचंद्र मिश्र पब्लिकेशन के अंतर्गत अब तक दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि श्रद्धेय डॉक्टर कृष्ण जंगराना जी की 3 पुस्तकों का हमने प्रकाशन किया है। तीसरी पुस्तक दिल का दिया, जिसका आज आप सबकी महत्वपूर्ण उपस्थिति में लोकार्पण होने जा रहा है। इस अहम क्षण के लिए आप समस्त विद्वत वर्ग ने हमारे आतिथ्य को स्वीकार कर हमें अनुग्रहित किया है। अत्यंत अल्प अवधि में हमारे आमंत्रण पर आपकी उपस्थिति हमारे लिए आपके स्नेह को दर्शाता है। आपकी उपस्थिति हमारी सफलता, आपका साथ हमारा संबल और आपका स्नेह हमारा सौभाग्य है। आज भी और आने वाले कई पलों में भी हम आपसे इसी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। पुनः हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी सहृदय जनों का हिमालिनी परिवार की तरफ से विनम्रता के साथ आत्मिक स्वागत करती हूँ। आसन ग्रहण करने के ही क्रम में मैं उर्दू के सुप्रसिद्ध गजलकार मोबिन खान जी से अनुरोध करती हूँ, कृपया अग्रिम पंक्ति में आए और आसन ग्रहण करें। समय सीमा का ख्याल रखते हुए हमारे अग्रज, हमारे वरिष्ठ श्रद्धेय डॉक्टर कृष्ण जंगराना जी के स्वास्थ्य को भी देखते हुए कार्यक्रम को समय में समाप्त करें, इस मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है। इसलिए समय जाया न करते हुए अब हम उस महत्वपूर्ण क्षण की ओर हैं जिसके लिए आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। मैं मुख्य अतिथि महोदय एवं समस्त विशिष्ट अतिथियों से पुस्तक लोकार्पण के लिए विनम्र आग्रह करती हूँ। इस कार्य हेतु मैं कंचना जी और रसू जी को आमंत्रित कर रही हूँ। फलक में बादलों तक घूम आना चाहता हूँ, फलक में बादलों तक घूम आना चाहता हूँ, मोहब्बत सारी दुनिया को सिखाना चाहता हूँ। किसी को जान पाना है बहुत मुश्किल यहाँ पर, किसी को जान पाना है यहाँ पर मुश्किल यहाँ पर, मगर मैं दोस्त इसे नहीं बुलाना चाहता हूँ। कवि की इन हसरतों के साथ कुछ बातें देकर दिया है। बहुत बहुत बधाई हो इस क्षण के लिए, इस अभूतपूर्व क्षण के हम साक्षी बन रहे हैं। ऐसे ही एक मंच पर इसी पब्लिकेशन से प्रकाशित डॉक्टर राणा रचित तलाश का विमोचन हो रहा था। तभी राणा जी ने कहा था कि शायद ये मेरी अंतिम पुस्तक हो, और यूं ही माइक पर खड़ी होकर मैंने ये कहा था कि नहीं, तलाश तो अभी शुरुआत हुई है, तो यह अंतिम तो हो ही नहीं सकता। हम पुनः पुनः आपकी किताब का प्रकाशन करेंगे, और आज यह अनमोल क्षण हमारे सामने है। एक क्षण, एक लम्हा, एक पल जो कई बार कई यादों को संजोने में हमारी सहयोगी होती है। बीते वक्त के साथ आप उस पल को याद करना चाहते हैं, उस लम्हे को जीना चाहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आज का ये खूबसूरत पल आपकी यादों का हिस्सा बनने वाला है, क्योंकि हमारे सामने वो शख्सियत है जिन्हें भुलाना आसान नहीं है। आपकी लेखनी, आपकी मोहक आवाज और आपकी ऊर्जा हमें प्रेरित करती है और सकारात्मकता प्रदान करती है। आज आप
आपके सामने है दिल का दिया। दिल जो हमें छूता है, दिल जिसे आप महसूस करते हैं, दिल जो जीने की वजह है और जो हर सीने में धड़कता है। दिल ही तो है जो आपको किसी के करीब लाता है और दिल ही तो है जो किसी से दूर ले जाता है। हम जीते हैं उसकी बदौलत, हम सोचते हैं उसकी बदौलत। एहसासों का खजाना जिसमें समाहित होता है और उस दिल के साथ अगर दिया को जोड़ दिया जाए तो एक बात तो जाहिर होती है कि दिल को जलाकर ही रोशनी होती है और वह रोशनी हमें छूती है, हमारी अनुभूतियों को छूती है। कविता क्या होती है? एक प्रश्न हमेशा होता है कि कविता होती क्या है? संवेदनाओं का गुंफन, शब्दों का जाल, अनुभूतियों का पिटारा। जी हाँ, सहज शब्दों में कविता की यही सहज परिभाषा है। कविता आपके उस पलों की साक्षी होती है जब आप एकाकी क्षण में खुद से मिल रहे होते हैं, खुद से रूबरू हो रहे होते हैं। उस क्षण जो आपके अंदर जन्म लेता है वही कविता, गीत या गजल बनकर हमारे सामने आती है। आपके आसपास जो दृश्य है वह आपको लिखने के लिए प्रेरित करता है। दिल का दिया में कवि के अनुभवों का सफर है। कहीं ना कहीं वह अनुभव, वह क्षण, वह पल, वह अनुभूति हम सबों के दिल में होती है। फर्क बस यही है कि कोई व्यक्त कर जाता है, कोई दिल में रख जाता है। आज इसी अनुभवों को साझा करने के लिए दिल का दिया के रचयिता डॉक्टर राणा जी से मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वह अपने अनुभवों को साझा करें और साथ ही मुझे पता है उनकी मधुर आवाज़ को भी सुनना आप सभी चाहेंगे। अगर स्वास्थ्य उनका साथ दे और मुझे लगता है एक ऊर्जा है उनके अंदर, वह जरूर हमें अपनी मोहक आवाज़ से कुछ न कुछ सुनाना चाहेंगे और हम सभी उसके इंतजार में हैं। मैं पुनः अनुरोध करती हूँ डॉक्टर राणा जी से कि वो अपने इस किताब के बारे में, अपनी अनुभूतियों के बारे में कुछ हमारे सामने रखें। दिल का दिया वास्तव में मैले प्रेरणा पाएको चाहिँ बसन्त चौधरी जीसित हो। उहाँले योभन्दा पहिले कविता चाहके सामने त्यसमा हिन्दी त हिन्दीकै हो, हिन्दी र इङ्ग्लिस र त्यो पनि गीत, गजल, कविता मैले देखेँ र मलाई पनि उत्साह जाग्यो र मैले उहाँकै नकल गरेको हो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र मलाई अब अर्को कुरा श्वेता दिप्तीजीले लामो भाषण केही गर्नुभएछ। म एक त 92 वर्षको मान्छे र तपाईँले देखिहाल्नुभयो कि भित्र आउँदाखेरि मान्छेले डोराएर यहाँ ल्याए, त्यति ताकत पनि छैन ममा। र उहाँले के भन्नुभयो, आधा सुनेन, म कान पनि राम्रोसित सुन्दिनँ भन्दाखेरि तपाईँको अगाडि मैले के भन्छु र के गर्नु त्यो पनि मलाई थाहा छैन, के भन्नुपर्ने हो। सायद मैले लेखेको किताबमध्ये एउटा दुईवटा गीत, गजल, कविता त्योहरू पनि भन्नुपर्ने हो। त्यो मैले त्यसैबाट म केही भन्छु। चाँद को तो छू लिया, चाँद को तो छू लिया पर दिल न छू पाए। चाँद को तो छू लिया पर दिल न छू पाए, आदमी जाने नहीं वो किस पे इतराए। नहीं वो किस पे इतराए। स्वर्ग हो या नर्क हो कुछ भी नहीं होता, स्वर्ग हो या नर्क हो कुछ भी नहीं होता, जो भी है सब कुछ यही है, क्यों भरमाए। छू पाए। मोस्ट ऑफ हम लोग जो है वो बहुत डींग मारते हैं, ये किया वो किया, लेकिन बहुत कम लोग के दिल में वो चाँद को छूते हैं लेकिन दिल को नहीं छू पाते हैं। दिल के छूने को माने अपने भाई बंधु, समाज में गरीब लोगों के दिल में, सबका दिल छूना जरूरी है। अगर आप कहते हैं कि यस मैं आदमी हूँ, इसीलिए मैंने दूसरा लिखा है, आदमी को आदमी होना जरूरी है। सिर्फ आदमी कहने से कोई आदमी नहीं हो जाता। आदमी को आदमी होना जरूरी है,
दिल के अंदर प्यार का कोना जरूर है। दिल के अंदर अगर प्यार नहीं है तो वो आदमी को आदमी नहीं कह सकते हैं। इसीलिए आदमी को आदमी होना जरूरी है, दिल के अंदर प्यार का होना जरूरी है। इसीलिए आगे लिखा है, दिलों को दिलों से मिलाओ तो जान, दिलों को दिलों से मिलाओ तो जान, दिलों में मोहब्बत जगाओ तो जाने, दिलों को दिलों से मिलाओ तो जान। आगे लिखा है, आगे का अब शेर ये देख सुनिए, जिंदगी और मौत में दूरी बहुत कम है, जिंदगी और मौत में दूरी बहुत कम है। आदमी का जिंदगी और मौत में दूरी कुछ नहीं रहता है, एक्चुअली बहुत कम रहता है। अभी हम लोग जी रहे हैं, हो सकता है बाहर जाने से पहले कोई यहीं पे खत्म हो जाए। इसीलिए लिखा है, जिंदगी और मौत में दूरी बहुत कम है, फिर भी जीने की तमन्ना में बहुत दम है। आदमी की इच्छा शक्ति बहुत भारी हो तो जी सकता है। एक बार और सुना जिंदगी और मौत में दूरी बहुत कम है, फिर भी जीने की तमन्ना में बहुत दम है। मैं ये कहूँ कि मुझ में जीने की तमन्ना बहुत कम है, इसीलिए मैं 92 ईयर्स का हो गया। ये कहना नहीं चाहिए, वो तो ऊपर वाला दे। मत सुनाओ अपना दुखड़ा हर किसी को, तो कभी नहीं सुनाना चाहिए पूरा दुखड़ा। अब आप अगर दुखड़ा कहेंगे उसके दिल में कहना तो नहीं चाहिए। यूजुअली साइकोलॉजिकली होता है कि अगर आप अपना दुखड़ा सुनाएंगे तो उसको खुशी होगा, हो चाहे ना हो, चाहे इंटरनली इमोशनली, चाहे वो उसको ये लगता है अच्छा मुझसे तो इससे तो मैं अच्छा हूँ। एनीवे, मत सुनाओ अपना दुखड़ा हर किसी को, तुम अपना दुखड़ा रो के कहना भी तो माता है। जिंदगी और मौत में दूरी बहुत कम है, फिर भी जीने की तमन्ना में बहुत कम है। ये दूसरा एक शेर है। आशा है आप लोग इसको समझ जाएंगे। ये आजकल के समाज के बारे में है। नोच कर खा जाते हैं कच्ची कली को, जो समझने की बात है इसमें। नोच कर खा जाते हैं कच्ची कली को, जो उनको फांसी की सजा दो फिर भी वो कम। मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों ने समझा होगा। नोच कर खा जाते हैं कच्ची कली को, ये लड़कियों के बारे में है। ये आजकल के जो समाज है, नोच कर खा जाते हैं कच्ची कली को, जो उनको फांसी की सजा दो वो भी कम है। अच्छा, दूसरा पता नहीं ये कैसे लिखा गया है। मैं 92 ईयर्स का हो गया हूँ, बार बार वही बात दोहरा रहा हूँ मैं, लेकिन फिजिकली एंड मेंटली जितना हो सके आपको निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, कुछ करना चाहिए। अगर इस चीज़ को करते रहेंगे तो आपकी जिंदगी अच्छी तरह सुनिए। जिंदगानी बिन रवानी, जिंदगानी क्या करे, जिंदगानी
जिंदगानी क्या करें, रवानी। अगर जिंदगी में आपकी रवानी नहीं है तो आपका जिंदगी बेकार है। यू मस्ट बी एक्टिव फिजिकली मेंटली। जिंदगानी दिन रवानी, जिंदगानी क्या करें, जिस्म में गर जोश ना हो तो जवानी क्या करें, जिस्म में गर जोश ना हो तो जवानी क्या करें। दूसरा से कौन किसका साथ देता है यहाँ दिल खोल कर, बहुत कम मिलते हैं। कौन किसका साथ देता है यहाँ दिल खोल कर, हंसते हंसते लूट ले तो मेहरबानी क्या करें, हंसते हंसते लूट ले तो मेहरबानी क्या करें। आखिरी शेर है अपने देश के बारे में, हमारे इसी देश के बारे में समझना, इसको भी इशारा है, समझ लीजिए तो अच्छा रहेगा। जब वतन के बाग सारे जल रहे हो हर तरफ, जब वतन के बाग सारे जल रहे हो हर तरफ, बांसुरी में धुन बजाता बागवानी क्या करें। आई थिंक समझ। जब वतन के बाग सारे जल रहे हो हर तरफ, देश में अगर हाहाकार मचा हुआ हो, जब वतन के बाग सारे जल रहे हो हर तरफ, बांसुरी में धुन बजाता बागवानी क्या करे। ये बागवानी जहाँ ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो राजकाज अभी चला रहे हैं, ये एक्चुअली जब रोम जल रहा था तो बांसुरी बजा रहा था, उसी के उस संदर्भ में इतने काफी आपने सुना। आपकी कुछ पंक्तियां हैं। किसी ने भी ना देखा जो ठिकाना ढूंढना होगा, किसी ने भी ना देखा जो ठिकाना ढूंढना होगा, किसी ने भी ना गाया जो तराना ढूंढना होगा। बहुत उम्मीद लेकर हम यहाँ आए मगर थे क्या, बहुत उम्मीद लेकर हम यहाँ आए मगर ये क्या, यहाँ तो सिर्फ पत्थर है खजाना ढूंढना होगा। नहीं दिखाता यहाँ पर प्यार का मैखाना कोई भी, नहीं दिखाता यहाँ पर प्यार का मैखाना कोई भी, जहाँ पर हम मिले खुद से जमाना ढूंढना होगा। कहाँ को खो गया जाने किधर को मेरा पैमाना, कहाँ को खो गया जाने किधर को मेरा पैमाना, जमाने ने किया धोखा फसाना ढूंढना होगा। मेरे मौला कहाँ हो तुम, न तड़पाओ न बहलाओ, मेरे मौला कहाँ हो तुम, न तड़पाओ न बहलाओ, हमें तो सिर्फ फाजिल का घराना ढूंढना होगा। आपके हाथों में दिल का दिया है, मुझे लगता है जब आप उसे देखेंगे, उनकी पंक्तियों को पढ़ेंगे तो खुद को वहाँ महसूस करेंगे। उसकी एक एक पंक्तियाँ आपसे, आपके इर्द गिर्द के समाज से, देश से, राजनीति से, गरीबी से, बेरोजगारी से, सभी से प्रेरित है। इसके साथ ही मैं इस कार्यक्रम की अगली कड़ी को जोड़ने के लिए नेपाल में गज़ल का अगर नाम हो तो उसमें सनत वस्ती जी के लिए परिचय का कोई शब्द नहीं होता। मैं उन्हें बुलाना चाहूँगी, कृपया वो आएँ और इस
जो जिम्मेदारी मेरी थी अब तक, उसका निर्वहन मैं उन्हें सौंप रही हूँ। शरद अवस्थी जी। दर्द को यूं ही दबाया न करो, दर्द को यूं ही दबाया न करो, जुल्म को यूं ही छुपाया न करो। डॉक्टर साहब को दिल को दिया यो 38औं गजल म सुनाउँदैछु। यो सारा अभिनन्दन, यो स्वागत, यो हार्दिकता, यो प्रेम, यो स्नेह, यो श्रद्धा डाक्टर कृष्णचन्द्र राणाजीप्रति। दर्द को यूं ही दबाया न करो, जुल्म को यूं ही छुपाया न करो, दर्द को समझने दो यहाँ जब भी चले, समझने दो यहाँ जब भी चले, जल रही शम्मा बुझाया न करो। जल रही शम्मा बुझाया न करो, पाक होते हैं सभी के तो, पाक होते हैं सभी के तो, पाक दामन को जलाया न करो, पाक दामन को जलाया न करो। दिल सभी के ही तो होते हैं नरम, सबैको दिल नरम हुन्छ नि। डाक्टर श्वेता दिप्तीजीलाई हृदयदेखि साधुवाद, मलाई मौका दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। दिल सभी के ही तो होते हैं नरम, आगे क्या हो सकता है? आपका सुना जाना पहचाना होगा लाइन पे। दिल सभी के ही तो होते हैं नरम, बेवजह दिल दुखाया, बेवजह दिल को दुखाया न करो। अंत में प्यार होता है खुदा का तोहफा, प्यार होता है खुदा का तोहफा, प्यार को यूं ही भुलाया न करो, प्यार को यूं ही भुलाया न करो। तो यो डाक्टर कृष्णचन्द्र राणाजीको सङ्ग्रहबाट मैले सुनाएँ। हजुरले सबैलाई हृदयदेखि अभिनन्दन, स्वागत सबैको तर्फबाट। डाक्टर साहबको जति पनि सङ्ग्रहहरू छ मैले देखेको छु, उहाँका सबै सङ्ग्रहहरूमा लगभग 2 दर्जन जति रचनाहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। सबैको सार सन्देश यदि केही लिनुहुन्छ भने एउटै कुरा हो, प्रेम, प्यार, जो यस गजलमा तपाईँहरूले महसुस गर्नुभयो। सबैको नाम प्रेम, त सम्पूर्ण गजलहरूको सार डाक्टर साहबको प्रेम छ र यो प्रेमलाई यति सुन्दर रूपमा डाक्टर साहबले हाम्रो अगाडि प्रस्तुत गर्नुभएको छ। हृदयदेखि नै डाक्टर साहबलाई सादर अभिनन्दन, हार्दिक अभिनन्दन गर्दै म अगाडि बढ्दछु। हिंदी भाषा के प्रति डॉक्टर श्री कृष्णचन्द्र राणा का जो लगाव है, जो श्रद्धा है, समर्पण है और रचनाकारिता है, इसको देखते हुए, इसको महसूस करते हुए त्रिभुवन विश्वविद्यालय हिंदी विभाग की ओर से उनके योगदान को सम्मानित करने की प्रतिज्ञा, सम्मानित करने की चेष्टा हुई है, प्रण किया गया है। तो हिंदी केंद्रीय विभाग आपको सम्मानित करना चाहती है। इसके लिए मैं आज यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर संजीता वर्मा को स्वागत करता हूँ। डॉक्टर संजीता वर्मा।
संजीता वर्मा और उनके सहयोगी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वो आगे आए और डॉक्टर कृष्णचंद्र राणा सर को सम्मानित करें। डॉक्टर साहब आदि आप नेपाल के चिकित्सा क्षेत्र से आबद्ध नेपाली एवं हिंदी भाषा साहित्य जगत में चिरपरिचित हस्ताक्षर हैं। साहित्य की अनेक विधाओं में आपकी कृतियां प्रकाशित हैं। गीत, गजल एवं कविता के क्षेत्र में आपकी रचना धर्मिता निरंतर जारी है। आपके द्वारा रचित हिंदी के अनेक कृतियों ने नेपाल के हिंदी साहित्य जगत को समृद्ध किया है। हिंदी भाषा के प्रति आपका स्नेह और योगदान अमूल्य है। हिंदी के विभाग आपको सम्मानित करते हुए गौरवान्वित है। आपके सुस्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता है। हार्दिक अभिनंदन, धेरै धेरै धन्यवाद। अब हिंदी विभाग केंद्रीय विभाग की अध्यक्ष डाक्टर संजीता वर्मालाई शुभकामना का 2 शब्दका लागि मैं सादर अनुरोध गर्दछु। आप सबों को हमारा सादर नमन और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम साहित्यकारों के लिए आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन, हर्ष का दिन। आज हम लोगों के बीच प्रेरणा के स्रोत गीत गजलकार डॉक्टर राणा जी हैं। आज हम लोगों के लिए शुभकामना देने का समय नहीं, बल्कि शुभकामना और आशीर्वचन लेने का दिन है। उनसे हम लोगों को आशीर्वचन लेना है ताकि हम सब इस उम्र और इस परिस्थिति में भी उनकी तरह अपनी लेखनी को चलामान रखें। लोग कहते हैं कि हिंदी नेपाल की विदेशी भाषा है, तो वैसे लोगों को इनसे सीख लेनी चाहिए। मेरे सामने ऐसे 2 नेपाली पहाड़ी समुदाय के लोग आए, एक धुस्मा सैनी और एक कृष्णचंद्र राणा, जिन्होंने कहा हिंदी हमारे सपनाने, सोचने और समझने की भाषा है। तब तो यह सत्य है कि आप जिस भाषा में अधिक सोचते हैं या सोचेंगे, आपकी कलम उसी में चलेगी। नेपाली समुदाय के लोग विदेशी भाषा में कैसे सोच सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? इसलिए इस भ्रम को हटाना जरूरी है कि हिंदी विदेश की या विदेशी भाषा है। सच कहा जाए तो यह हमारी, आपकी, अपनी नेपाल की भाषा है। इसलिए नेपाल के बुद्धिजीवी और साहित्यकारों को जिनकी ऐसी सोच है या ऐसी मानसिकता है, उसे दूर करने की जरूरत है और सभी को इन महापुरुषों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। आज हिंदी विभाग उनका सम्मान नहीं बल्कि अपना सम्मान किया है। डॉक्टर राणा जी को सम्मानित कर विभाग के हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं। प्रभु से कामना है वे शीघ्र स्वस्थ हों और अपनी प्रेरणा शक्ति से हम सभी को सदा प्रेरित करते रहें। आप आयोजक ने हमें बुलाकर यहाँ बोलने का जो मौका दिया, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। यति मीठो भाषामा, यति मीठो स्वरमा, यति मीठो भव्य वक्तव्य सुन्न पाइयो। हिंदी विभाग को यो श्रद्धा, यो आदर डाक्टर कृष्णचंद्र राणा जी प्रति। दरअसल नेपाल में रह के भी हिंदी भाषा की ओर रुझान और हिंदी में काव्य करना, हिंदी में गजल करना डॉक्टर साहब की खूबी है। और ये खूबी तो आगे भी बढ़ती है। नेपाली, हिंदी, उर्दू अनेक भाषा में उहाँले रचनाहरू गर्नुहुन्छ, कविता, गीत, गजल। र यो दिलको दिया वास्तवमा 3 किसिमकै रचनाको संयुक्त प्रकाशन हो। मलाई चाहिँ यिनै पंक्तिहरू नै उच्चारण गर्न मन लागिरहेको छ। फेरि प्यार का इजहार करना चाहिए। प्रेमवती साहब आगे बैठे हैं तो मैं प्रेम से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, घूम के वहीं आ रहा हूँ। प्यार का इजहार करना चाहिए, प्यार ही बस प्यार करना चाहिए। डॉक्टर साहब को समग्र काव्यकारिता को निष्कर्ष वाक्य भी यही हो। समग्र काव्यकारिता सार वाक्य हो प्रेम। प्रेम भन्दा ठुलो शक्ति र सामर्थ्य यस संसारमा मानवलाई, मानवताले बचाउने अर्को कुनै तत्त्व छैन।
वो कहते हैं कि प्यार का इजहार करना चाहिए, प्यार ही बस प्यार करना चाहिए। आगे बढ़े। प्यार तो एक बार ही काफी नहीं, प्यार तो एक बार ही काफी नहीं, प्यार तो एक बार ही काफी नहीं, प्यार तो 100 बार करना, प्यार तो 100 बार करना चाहिए। अपने दिल की बात को जी खोल कर, अपने दिल की बात को जी खोल कर प्यार का इकरार करना चाहिए। अपने दिल को बोल में ही घोल कर, जैसे डॉक्टर संजीता घोल रही थी अभी, कितने प्यार से अपने प्यार के बोल को घोल रही थी। अपने दिल को बोल में ही घोल कर प्यार का व्यवहार होना चाहिए। सिर्फ होना प्यार ही काफी नहीं। प्रेमवर्षी साहब आप सजग हो जाइएगा। सिर्फ होना प्यार ही काफी नहीं, प्रेम के ऋषि तो आप ही। सिर्फ होना प्यार ही काफी नहीं, प्यार का इजहार किया कीजिए प्यार का दिल से। तो ये डॉक्टर साहब का कहना है। डॉक्टर साहब को फिर से अब अगाडि बढौँ। मैले धेरै बोलिसकेँ। वास्तवमा यिनै काव्यका पंक्तिहरू नै आजको मुख्य विषय हो। अरू कुरा भन्दा पनि अरू कुराहरू बलिदिए हो, केन्द्रीय कुरा काव्य नै हो। त्यसैका लागि म अगाडिपट्टि भारतीय दूतावास सूचना एवं संस्कृति विभाग से यहाँ आए हैं अतिथि सत्येन्द्र दैया, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर्वप्रथम मैं आप सभी को और आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के इस सुंदर और विशेष कार्यक्रम में अनेक प्रतिष्ठित साहित्यकार, गजलकार, कवि, लेखक, आप सबकी गरिमामय उपस्थिति आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही है। मैं आपका सादर अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और साथ ही इस बेहतरीन कार्यक्रम का साक्षी बनाने के लिए मैं आयोजकों का, विशेषकर श्री सच्चिदानंद मिश्र जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबके बीच स्वयं को पाकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूँ अपनी ओर से, भारतीय दूतावास की ओर से, नेपाल के सुप्रसिद्ध साहित्यकार और गजलकार डॉक्टर कृष्णचंद्र राणा जी को आपकी 12वीं पुस्तक के लिए। और मुझे ऐसा लगता है देवियों सज्जनों की किसी भी लेखक के लिए उसकी पुस्तक उसकी संतान की तरह होती है। जिस तरह एक माँ को अपने हर बच्चे से प्रेम होता है, उसी तरह हर लेखक को अपनी हर कृति से, अपनी हर रचना से प्रेम होता है। और इस 12वीं पुस्तक के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही ये भी जोड़ना चाहूँगा कि किसी भी पुत्र के लिए, किसी भी बेटे के लिए बहुत ही गर्व और हर्ष की बात होती है कि वो अपने पिता के व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को दुनिया के सामने लेके आए। तो मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि डॉक्टर राणा के सुपुत्र उन्होंने आज के इस विशेष कार्यक्रम में के आयोजन में अपना योगदान दिया है और उन्होंने इस पुस्तक को हम सबके सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं आपको भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं पुस्तक प्रकाशन की पूरी टीम, हिमालयनी के प्रबंध निदेशक श्री सच्चिदानंद मिश्र जी, श्वेता दीप्ति जी, जिन्होंने पुस्तक के संपादन का महत्वपूर्ण कार्य किया है और बहुत अच्छा कार्य किया है। और मैं ये भी बताते हुए मुझे हालांकि थोड़ा संकोच होता है कि इससे पहले मैं इसे अपना दुर्भाग्य मानता हूँ कि मैं डॉक्टर राणा जी के बारे में बहुत कुछ जानकारी मुझे नहीं थी। मैंने सिर्फ उनके बारे में सुना था, कहीं पढ़ा था। लेकिन अब मुझे ये अपनी खुशकिस्मती लगती है कि इस पुस्तक के लोकार्पण के कार्यक्रम के माध्यम से
इस पुस्तक के साथ मैं पिछले 10-12 दिन के साथ हूँ और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि ये पुस्तक, इसका हर शब्द मैंने न सिर्फ पढ़ा है बल्कि जिया है, आत्मसात किया है। और इस बहाने मुझे डॉक्टर राणा जी जैसी शख्सियत के बारे में जानने को मिला, उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को, उनकी सोच, उनकी संवेदनाओं के बारे में मुझे पता लगा और निश्चित रूप से मैं इससे बहुत समृद्ध हुआ और एक संवेदनशीलता का जो स्तर है, मुझे ऐसा लगता है कि वो और भी बेहतर हुआ है उनकी किताब पढ़ने के बाद। और जब जब मैं उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा या उनके बारे में पढ़ा तो उनके सुदीर्घ जीवन यात्रा के दौरान मुझे कुछ पंक्तियां स्वतः ही स्मरण होती चली गई और मुझे लगता है कि आप भी इससे जरूर रिलेट करेंगे कि कुछ आपके जीवन में जो सुख दुख, आशा निराशा, सफलताएं असफलताएं आती रही और एक लंबा जीवन आपने बहुत ही सार्थकता से जिया, कि मुझे याद आती है वो पंक्ति कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और ये कारवां बनता गया। ये एक और पंक्ति मुझे याद आ रही है कि मैं जिस दिन से चला हूं, मैं बहुत ही आदर के साथ समर्पित करता हूं ये शेर राणा साहब के लिए कि मैं जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, मैं जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और हमको तो तलाश नए रास्तों की है, जो जिजीविशा और जिस शिद्दत के साथ आप अपने काम से मोहब्बत करते हैं, खराब स्वास्थ्य होने के बावजूद भी, तो हमको तो तलाश नए रास्तों की है, हम हैं मुसाफिर ऐसे जो मंजिल से आए हैं। और हमने जाकर देख लिया है हदे नजर से आगे भी, जावेद अख्तर साहब ने कहा है, जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि हमने जाकर देख लिया है हदे नजर से आगे भी, रह गुजर ही रह गुजर हैं, रह गुजर से आगे भी। मैं आजकल आपको पता ही होगा कि कार्यक्रमों में पर्ची देने का रिवाज बहुत चला हुआ है, तो मुझे बार बार मेरे दिमाग में ये चीज है कि कहीं श्वेता जी चुपचाप आए और मुझे एक छोटी सी कागज की पर्ची, मुझे उसमें लिखा हुआ है कि आपका समय समाप्त होता है, तो मुझे बता दीजिएगा, मुझे आप इशारा कर दीजिएगा। मैं बातें बहुत सारी हैं लेकिन मुझे बहुत भान है, श्वेता जी जो काम करती हैं, जो संचालिका का काम कर रही हैं, वो मैं अक्सर करता हूं, तो मुझे पता है कि समय की क्या कीमत होती है और क्या मर्यादा होती है। कविता के बारे में श्वेता जी ने भी कहा था और ये पुस्तक पढ़ने के बाद भी मेरी ये अनुभूति बहुत प्रबल होती है कि कविता, ये पुस्तक हमें याद दिलाती है कि कविता मानवता की उच्चतम अनुभूति की अभिव्यक्ति है। और पूरी दुनिया में जो कविता को लेकर एक जो सर्वमान्य परिभाषा है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की है, जिन्होंने कहा है कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। इसके बारे में बात हो चुकी है। सबसे अच्छी बात यह कि राणा जी की यह पुस्तक हमें इंसानियत, मोहब्बत और अन्य सभी श्रेष्ठ मानवीय गुणों के बारे में बताती है और उन्हें आत्मसात करने के बारे में, उन्हें अपनाने की प्रेरणा देती है, वर्तमान में जीने की प्रेरणा देती है, जीवन के विभिन्न सकारात्मक पहलुओं से हमारा साक्षात्कार कराती है। पुस्तक पढ़ते पढ़ते हमें आनंद आता है और हमें पता ही नहीं चलता कि मनोरंजन के साथ साथ कब और कैसे हम समृद्ध होते चले गए और मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदनशील होते रहे और कहीं ना कहीं पहले से बेहतर मनुष्य बन गए। अतः यह पुस्तक इस साहित्यिक सिद्धांत पर भी खरी उतरती है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं। सबसे पहले मैं जो पुस्तक का आवरण हम देखते हैं बहुत ही आकर्षक है, तो जिसने भी इसका आवरण तय किया है बहुत ही खूबसूरत फोटो, क्योंकि सबसे पहले किसी भी पाठक को उस पुस्तक का कवर पेज, उसका आवरण पृष्ठ आकर्षित करता है, तो निश्चित रूप से बहुत ही खूबसूरत है और इसके लिए मैं विशेष बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने भी इसका डिजाइन तैयार किया है। और शीर्षक, दूसरी चीज जो सबसे पहले हमें उसके बाद आकर्षित करती है वो पुस्तक का शीर्षक होता है, उसके बारे में बात हुई है, दिल का दिया। मुझे लगता है कि इन 3 शब्दों में जो कितनी गहरी बातें और सभी विभिन्न पहलू जो इस पुस्तक में शामिल हैं वो सभी इस शीर्षक के अंतर्गत शामिल होते हैं। इसमें 30 कविताएं हैं, अनेक गजल हैं और 16 गीत हैं। और अगर साहित्यिक विधाओं के नाम को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं
तो आप सब सहमत होंगे इस बात से कि हमें वही कविता अच्छी लगती है जो हमारे दिल को छूती है, जो हमारे हृदय के तारों को झंकृत करती है, एक अंदर स्पंदन पैदा करती है। तो मुझे बताते हुए खुशी होती है कि ये पुस्तक उस सभी तथाकथित मानदंडों पर भी खरी उतरती है और हमें ये याद दिलाती है कि जब तक ये संसार है तब तक कविता जिंदा रहेगी। और यही वजह है कि आज जो हमारा विश्व है, जिस तरीके की नकारात्मक शक्तियां फैली हुई हैं, मुझे लगता है कि कविता की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण और अहम भूमिका हो जाती है कवियों की, साहित्यकारों की, कि वो आगे आएं और दुनिया को सही और सच्चा रास्ता दिखाएं। मुझे कहा गया है कि मैं इसमें से अपनी कुछ मनपसंद पंक्तियां भी आपके साथ साझा करूं। अनेक पंक्तियां इसमें आ चुकी हैं, लेकिन मैं डॉक्टर कृष्णचंद्र राणा जी ने अपनी ओर से जो बात कही है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि अगर इस पुस्तक की 2-4 पंक्तियां भी पाठकों के हृदय को प्रतिध्वनित करने में सफल हो जाए तो मैं अपने को सफल मानूंगा। तो मुझे लगता है, और ये बात मैं बहुत ही ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे ये कहना चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने पुस्तक को पढ़ा है, इसका मैंने आनंद लिया है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर राणा जी की ये जो अपेक्षा थी वो तो निश्चित रूप से ही सफल हो चुकी है, क्योंकि 1-2 पंक्तियां ही नहीं, अनेक बातें इसमें ऐसी हैं, अधिकांश गीत और कविताएं ऐसी हैं जो हमें समृद्ध करती हैं, प्रेरित करती हैं। मैं बहुत ही जल्दी से आगे बढ़ता हूं और डॉक्टर रामदयाल राकेश जी आज उपस्थित नहीं है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात कही है। डॉक्टर कृष्णचंद्र राणा का दिल प्यार और मोहब्बत से भरा है, इनके पास अपार कोश है प्रेम का, मोहब्बत का खजाना भरा है इनके दिल के अंदर, जिसे वे संजोकर रखना चाहते हैं, नहीं वे बांटना चाहते हैं अपने गजल और गीतों के माध्यम से। इनकी जिंदगी गुलजार है क्योंकि इनके दिल से इसका इजहार होता रहता है। गोपाल आशिक जी भी नहीं आ पाए हैं, उन्होंने बहुत कम शब्दों में बहुत ही बढ़िया बात कही है कि दिल का दिया एक जिंदा दिल शायर की जिंदा दिल शायरी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बातों को ये बात समेट लेते हैं। और जो मैंने कुछ पंक्तियां मैंने चुनी थी वो राणा साहब उसको सुना चुके हैं या उनके बारे में बताया जा चुका है, तो मैं उन्हें नहीं दोहराऊंगा। हाँ, लेकिन एक पंक्तियां ये मुझे बहुत, इन्होंने मुझे आकर्षित किया था कि केवल यही सत्य है सारा, सोचो मत तुम गुजरे कल को। मतलब जिस बात को हम बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों में पढ़ते हैं वो इन 4 पंक्तियों में 5 पंक्तियों में आ जाती है कि केवल यही सत्य है सारा, सोचो मत तुम गुजरे कल को, फिक्र करो ना कल के कल को, आज संवारो बस इस पल को, कल का कल खुद अच्छा होगा, यही सत्य है यही तथ्य है। बहुत सारी पंक्तियां हैं, मैं सारी पढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन एक और अगली पृष्ठ 26 आप इसको जरूर पढ़ें। हमारे जीवन में सबसे असहज करने वाला विषय, हमें जो असहज बनाता है, हम इस पर खुलकर चर्चा नहीं कर पाते, वो विषय है मौत, मृत्यु। हम सब जानते हैं कि वो शाश्वत है, सबको आनी है, लेकिन उसके बारे में हम कभी खुलकर बात नहीं करते। जब मैं कविता पढ़ रहा था श्वेता जी, तो मैंने बहुत सारी चीजें जो इससे पहले मौत पर पढ़ी थी, ओशो रजनीश से लेकर और गुलजार साहब तक, वो सभी मेरे सामने आती चली गई। गुलजार साहब ने कहा है, आपको याद होगा, एक बहुत ही मशहूर फिल्म आई थी आनंद में उन्होंने कहा था कि मौत तू एक कविता है और मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। डूबती नब्जों में जब दर्द की नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए जब चांद उफक तक पहुंचे। मैं मरने का डर, ये जो कविता है, मैं पाता हूं कि राणा साहब इसमें गुलजार साहब की छवि में दिखाई देती है उनकी इस कविता में। अगर जिंदगी जीना है तो मरने के डर को त्यागो, जीवन के सच को पहचानो, मरने से तुम मत भागो। बचने का सुख जीवन से भी ज्यादा सुखदायी है, बचने का सुख जीवन से भी ज्यादा सुखदायी है, मरने का डर मरने से भी ज्यादा दुखदायी है। और
उसी आनंद स्ट्रीट में आपको याद होगा कि कहा गया था कि जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां बना, यहाँ कौन कहाँ कब कैसे उठेगा कोई नहीं जानता। तो ये सारी चीजें इसे पढ़ते पढ़ते मुझे सब याद आई। बस्ती ढूंढी जंगल ढूंढा, ढूंढा है जग सारा, अंदर ढूंढा बाहर ढूंढा पर कुछ पाया नहीं। मुझे लगता है कि श्वेता जी उठ चुकी हैं अपने स्थान से और मुझे भी अभी अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए। अंत में अंतिम विदाई, ये लगभग पृष्ठ अंतिम उसमें दिया गया है। ये जाने से पहले मुझको छुपा लो गुलाबी जुल्फों की छांव में, शायद यही है अंतिम विदाई, मुझको बहुत दूर जाना है। डॉक्टर कृष्णचंद्र राणा नेपाल में हिंदी कविता और गजल के हिमालय हैं और ये पुस्तक आपकी गंगा है। मैं अपनी ओर से और यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की ओर से आपके अच्छे स्वास्थ्य, आपके दीर्घायु होने की कामना करता हूँ और ये आशा करता हूँ, ये मंगल कामना करता हूँ कि आपकी अगली पुस्तक के लिए एक बार फिर हम सब यूं ही एकत्रित होंगे। आपके सुदीर्घ अनुभव की भट्टी में दबा हुआ ज्ञान, उससे हम सभी बहुत लाभान्वित हुए हैं, समृद्ध हुए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि नेपाल में हिंदी साहित्य जगत में डॉक्टर कृष्णचंद्र राणा का नाम सदैव बहुत ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हिमालयनी डॉक्टर कृष्णचंद्र मिश्र पब्लिकेशन प्राइवेट, डॉक्टर कृष्णचंद्र मिश्र हिंदी सम्मान। नेपाल के हिंदी साहित्य, संस्कृति एवं समाज के क्षेत्र में आपकी सक्रिय भूमिका, कर्मठता एवं अतुलनीय योगदान हेतु हिमालयनी आपको डॉक्टर कृष्णचंद्र मिश्र हिंदी सम्मान से अलंकृत करती हुई हर्षित, गौरवान्वित एवं अभिभूत है। हिमालयनी आपकी रचनाशीलता, सुस्वास्थ्य एवं ऊर्जस्वित जीवन की अशेष मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती है। प्रबंध निर्देशक सच्चिदानंद मिश्र, संपादक डॉक्टर श्वेता दीप्ति, 2080 साल वैशाख जिले। तो यो थियो कृष्णचंद्र मिश्र प्रतिष्ठान को तर्फबाट डॉक्टर साहब को सम्मान। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। गजल की बात आती है तो गजल में एक शेर कहीं सुना है मैंने। गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असल। तो यो डॉक्टर साहब को गजल पढ़ी रहा यो शीर्षक सार्थक प्रतीत हुन्छ। तो उर्दू का कई शब्द भी आएगा छन्। इसके लिए मैं उर्दू एकेडमी के अध्यक्ष सदर साहब हैं डॉक्टर इम्तियाज गोपा साहब। डॉक्टर ऐसे बोल दिया गया लेकिन आप ऐसे बिना डॉक्टर के महा डॉक्टर हैं। स्वागत है इम्तियाज गोपा साहब। उर्दू एकेडमी का अध्यक्ष इम्तियाज गोपा साहबलाई 2 शब्दको लागि अनुरोध गर्दछु। बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भैया। बीमार को डॉक्टर कह दिया आपने। आज के प्रोग्राम के सदर मोहतरम और मेहमान खुसूसी सागर साहब, डॉक्टर कृष्णचंद्र राणा साहब और मोअज़्ज़िज़ हजरत, दिल का दिया रोशन हो गया है। अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि इस दिल के दिए से दिए को और भी रोशन करते जाएं और यूं ही मोहब्बत, शायरी, गजल नेपाल के हर कोने तक पहुंचे और पूरी दुनिया तक पहुंचे। मोहब्बत का पैगाम जहां तक पहुंच सकता है वहां तक पहुंचे। डॉक्टर साहब की ये गजल पढ़ना चाहता हूं। उससे पहले डॉक्टर साहब के लिए ढेर सारी दुआएं, उनकी लंबी जिंदगी और अच्छे सेहत के लिए दुआ करता हूं।
और इसी तरह आइंदा दिनों में भी प्रोग्राम्स होते रहें, मोहब्बत की बातें होती रहे, लोगों को जोड़ने की बातें होती रहे और जिंदगी जीने का हुनर हमें सीखने का मौका मिलता रहे डॉक्टर कृष्ण जगराना साहब से। तकरीबन 1 दशक से ज्यादा हो गया है डॉक्टर कृष्ण राणा साहब से हमारी मुलाकात हुई। हमने कभी भी उनकी शायरी में कोई निगेटिव भावना वाली चीज नहीं पाई और उनसे कभी भी किसी के बारे में कोई शिकायत नहीं सुनी। और ये तमाम बातें उनकी शायरी में भी झलकती है। आदमी जैसी सोच रखता है उसी का अक्स लफ्जों में जुड़कर शायरी के माध्यम से हमारे सामने आता है। उनकी गजल के चंद अशार में पढ़ना चाहता हूं। जिंदगी तुमसे शिकायत क्या करूं मैं, जिंदगी तुमसे शिकायत क्या करूं मैं, जो मिला उससे बगावत क्या करूं। जिंदगी तुझसे शिकायत क्या करूं मैं, जो मिला उससे बगावत क्या करूं मैं। जो शमा के पास खुद आए पतंगे, जो शमा के पास आए पतंगे, अब पतंगे की हिफाजत क्या करूं। रूठ कर क्यों चल दिए जाने कहां वो, रूठ कर क्यों चल दिए जाने कहां वो, उनसे लड़ने की हिमाकत क्या करूं मैं। जो भी हूं मैं सामने तेरे खड़ा हूं, जो भी हूं मैं सामने तेरे खड़ा हूं, पीर दिखने की शराफत क्या करूं। इन्हीं चंद लफ्जों और उनकी गजलों से मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और ये दुआ भी करता हूं कि आइंदा दिनों में उनकी और भी गजलें, उनकी और भी कविताएं इसी तरह हमारे सामने आती रहें और लोगों को जीने का हुनर कविता के माध्यम से जिस तरह से बांटते हैं, ये आइंदा दिनों में भी सिलसिला चलता रहे और उनकी सेहत, लंबी जिंदगी की दुआ करता हूं और आप लोगों से विदा होता हूं। बहुत अध्यक्ष जसलाई मैले डॉक्टर भने, कहाँबाट भने, अवचेतनबाट भने, क्योंकि डॉक्टर को भी महान डॉक्टर हैं, देख रहे हैं। जब वो बोलते हैं तो लगता है कि गजल कह रहे हैं, तो बोली नहीं है, गजल में बातें करते हैं तो दिल से कहीं से शब्द उभर आया है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत थैंक यू। अब म अगाडि बढ्छु, कार्यक्रमको अन्तिम चरणतिर छौँ हामी। आदरणीय वसन्त चौधरी सर हुनुहुन्छ हामीसँग, जसले सम्पूर्ण जगतमा, संसारमा नेपालीको कवितालाई, नेपालीको एउटा कविलाई लिएर गएर सम्पूर्ण नेपालको परिचय प्रदान गर्नुभएको छ। जसरी फुलबाट खुशबु संसारभरि फैलिन्छ र फुलको परिचय दिन्छ, त्यही परिचय वसन्त चौधरीजीले दिनुभएको छ। आज हाम्रो सौभाग्य उहाँ हाम्रो कार्यक्रममा हाम्रो मुख्य अतिथि भएर आउनुभएको छ। मैं उनसे दिल से गुजारिश करता हूँ कि वो सामने आए और तो सब शुभकामनाएं की गई, तो उनके लिए एक ही शेर में प्रस्तुत करना चाहूँगा। मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है, कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। नेपाल में हिंदी उर्दू गज़ल के बेताज बादशाह डॉक्टर कृष्ण राणा साहिब, हाजिरी में महफिल में आप सब कदरदानों का इस्तेक़बाल करता हूँ। आज हम यहाँ खास मकसद से जमा हो रहे हैं और वो खास मकसद है जाने माने शायर जनाब डॉक्टर कृष्ण राणा की नवीनतम 12वीं कृति दिल का दिया की विमोचन की। मैं डॉक्टर राणा को तहे दिल से बधाई देता हूँ और कृष्णचंद्र मिश्र पब्लिकेशन के जरिए ये आप सबों के हाथों में पहुँची है, इसके लिए उन्हें बधाई का
पात्र मानता हूँ। डॉक्टर साहब की सौम्यता और शालीनता ने मुझे हमेशा अपनी ओर खींचा। शायर जनाब डॉक्टर राणा से मेरी पहली मुलाकात मुझे अभी भी याद है। शायद 12-15 साल पहले की बात है। डॉक्टर और कवि डॉक्टर भरत रावत के जरिए मुझे डॉक्टर साहब के आशियाने में एक मुशायरे में शरीक होने का मौका मिला था। उसी दरमियान डॉक्टर साहब को अपनी दिलकश गजलें जिस मनमोहक अंदाज में पढ़ी थी वो आज भी मेरे मानस पटल में ताजा है। तब से ही मैं डॉक्टर साहब का मुरीद हूँ। अब कुछ चर्चा करें डॉक्टर साहब की नई कृति दिल का दिया की। हम सब जानते हैं डॉक्टर साहब की कलम मोहब्बत में ज्यादा विश्वास रखती है। इस वक्त मुझे एक शेर याद आ रहा है जो मैं डॉक्टर साहब के अर्ज करता हूं। कलम पूछती है कागज से, कलम पूछती है कागज से बता के क्या लिखूं। कलम पूछती है कागज से बता के क्या लिखूं। इश्क को इश्क ही रहने दूं कि तुझे खुदा लिखूं। दिल का दिया एक ऐसा संग्रह है जो अपने आप में संपूर्ण है। दिल की अनंत गहराइयों से निकली भावना का गुंफन है ये कृति। मुझे इल्म है कि शायद जब शब्दों की दुनिया में मस्त होता है तो वो शब्दों को नहीं दिल की भावना से खेल रहा होता है। वो भावनाएं कब आकार लेने लगती है पता ही नहीं चलता। किसी भी संवेदनशील मन के लिए उसके आसपास की हर बातें आलम्बन बन जाती है। शायर हर क्षण को जीना जानता है। दिल का दिया में प्रकृति है, प्रेम है, समाज है, विश्वास है, जीने का अदम्य लालसा है। समाज के लिए चिंता, कुरीतियों पर प्रहार है, टूटते हुए मन को हौसला देने का जज्बा है। सहज शब्दों के संसार में अनुभवों के अनंत मोती शामिल है। जहां से शुरू करें, जहां से पढ़े, बस आप खुद को वहां पाएंगे और खुद से मिल रहे होंगे। ये किसी भी कृति की सार्थकता होती है। शायर जनाब, आपकी ही नई कृति में से 4 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। प्यार के गीत गजल गाएं तो अच्छा होगा, प्यार के गीत गजल गाएं तो अच्छा होगा, दिल से नफरत को मिटा पाए तो अच्छा होगा। इससे पहले कि रहे या न रहे दुनिया में, इससे पहले कि रहे या न रहे दुनिया में, 4 दिन सुख से गुजर जाए तो अच्छा, 4 दिन सुख से गुजर जाए तो अच्छा। शायर के इन पंक्तियों में से ही मन अभिभूत हो उठता है। आदरणीय शायर महोदय, अपने कथन को पूर्ण विराम देने से पहले एक बार फिर आपको हार्दिक बधाई और अशेष शुभकामनाएं देते हुए आपकी सलामती, लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन के लिए दुआ करता हूँ।
साथ ही आपकी कलम यूं ही चलती रहे, हिमालय की चोटी छूती रहे और आपकी दिलकश रचनाओं की बौछारें हमें इसी तरह भिगोती रहे। इसी प्रार्थना के साथ आप सब मुअज्जिज कदरदानों से विदा लेता हूँ। मुख्य अतिथि जसले अत्यंत सुंदर, अत्यंत स्वाधीन और मीठो हार्दिक तन्मयताका साथ आफ्नो प्रेम, हार्दिकता, हृदयको श्रद्धा अभिव्यक्त गर्नुभएका छ डाक्टर साहबको लागि। जैसा उनका नाम है वसंत, वसंत में फूल खिलते हैं, खुशबू सब जगह जाती है, तो उनके व्यक्तित्व में भी यही स्वभाव झलकता है। उनको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत रूह जब वजद में आए तो गजल होती है, या कोई दिल को दुखाए तो डाक्टर साहब को सुस्वास्थ्य को लागि फेरि पनि हार्दिक कामना हामी सबैको तर्फबाट र कार्यक्रमको एकदमै अन्तमा छौँ। डाक्टर श्वेता रेड्डी नै हुनुहुन्छ, धन्यवाद ज्ञापनको लागि म हृदयले अनुरोध गर्छु। हर पल हम जीते हैं और उस जीने में कई एक जो अनुभव होते हैं, आप थोड़ी देर में ही उसको महसूस कर रहे होंगे। तो बात थी, मुझे भी लग रहा था कि कार्यक्रम को जितना कम में और जितने अच्छे में निपटाया जाए वही बेहतर होगा, क्योंकि राणा सर को देखते हुए उन्हें इतनी देर तक बैठाए रखना हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन कार्यक्रम मुझे लगता है 1 घंटे के भीतर हम लोगों ने समाप्त करने की कोशिश की है। और मैं पुनः राणा सर की एक पंक्तियों के साथ कि खुद ब खुद ही सीख लो तदवीर जीने की, खुद ब खुद ही सीख लो तदवीर जीने की, जिंदगी को खुद लिखो तहरीर जीने की। तो ये सीख जो है वो हमें मिलती है। अभी पूरे 1 घंटे में हमने यही जाना कि हमें जो जीना है वो हमारे अपने हाथ में होता है कि हम किस तरह जिए। तो इस संदेश के साथ ही इस कार्यक्रम की समाप्ति भी होने वाली है। और मैं धन्यवाद के एक शब्द से धन्यवाद देना काफ़ी नहीं होता है। मैं अपने हृदय से महसूस करती हूँ कि आपका आना ही हमारे लिए वो बल होता है जो हम समझते हैं कि किसी भी कार्यक्रम की सफलता उस पर निर्भर करती है। इसलिए आपकी उपस्थिति ही हमें बल देती है। तो हमारे छोटे से समय में दिल से किए गए अनुरोध को आप लोगों ने स्वीकार किया और अपना कीमती समय आप हमारे लिए निकाल पाए, ये इसके लिए मैं धन्यवाद पूरी हिमालयनी टीम, क्रिश्चियन मिस्ट पब्लिकेशन और हमसे जुड़े जितने भी सहयोगी गण हैं, मैं सबकी तरफ से देना चाहूँगी। और इसके साथ ही मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हिमालयनी के निदेशक श्री सचिदानंद मिश्र जी से अनुरोध करूँगी कि वो अपना अध्यक्षीय मंतव्य आपके सामने रखें और उसके साथ ही कार्यक्रम समापन की भी घोषणा करें। और उसके बाद बाहर की व्यवस्था है, आप लोग उसे भी एंजॉय करें। विद्वत वर्ग को मैं प्रणाम करता हूँ। आज ईश्वर की बहुत बड़ी अनुकंपा है कि हम राणा साहब को आपके समक्ष उपस्थित कर पाए हैं। इस डर से करीब करीब 2 वर्ष से हम गुजर रहे थे और किस तरह इसका विमोचन हो इसका हम लोग बातचीत कर रहे थे राणा साहब से। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने विचार किया कि राणा साहब के घर पर ही इसका विमोचन कर दिया जाए। 25-30 लोग आप लोग देख ही रहे हैं, 25-30 लोग जमा होकर वहाँ इसका विमोचन हो जाए और हम लोग इसी निष्कर्ष पर पहुँचे थे। लेकिन यहाँ पिता के प्रति जो आदर और सम्मान है वो दिखाते हुए अभियान जी ने आपको यहाँ तक उपस्थित करवा दिया है। ये सारा फैसिलिटी उन्होंने उपलब्ध करवाया और आज यहाँ राणा साहब को यहाँ लाकर आपके समक्ष रख दिया है। मैं राणा साहब के प्रति सम्मान करता हूँ और मैं आपको बता दूं कि आज 2 नेपाल के ऐसे व्यक्तित्व तो इस मंच पर बैठे हुए हैं अभी, जिनका नेपाली भाषा हो, हमारी राष्ट्रभाषा है, उसके प्रति भी और हिंदी उर्दू सभी के प्रति उतना ही दखल है। और उसी प्रकार से जैसे कृष्ण राणा जी का जो हमारा
डॉक्टर साहब का किताब आप लोगों के समक्ष है, वैसा ही एक व्यक्तित्व हमारे बीच है जो आज मुख्य अतिथि के रूप में है। मैं बता दूं कि मैंने प्रमुख अतिथि के रूप में कहना चाह रहा था, लेकिन जब राणा साहब हमको कहें कि जो नहीं बसंत सर से रिक्वेस्ट करो, किसी तरह हम रिक्वेस्ट कर पाए और उनका एक ही शर्त था कि हमको प्रमुख नहीं कहा, हम राणा साहब के यहाँ आशीर्वाद लेने जाएंगे, हम ये प्रमुख बनकर नहीं जाएंगे। देखिए उनकी उदारता, उनकी महानता, और एक मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे इस पुस्तक को उन्होंने लोकार्पण किया है आप लोगों के समक्ष। मैं उनके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही यहाँ उपस्थित है हमारे त्रिभुवन विश्वविद्यालय हिंदी विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर संजीता वर्मा। डॉक्टर संजीता वर्मा का इस कृष्णचंद्र मिश्र पब्लिकेशन से पुराना संबंध है। शायद ये पब्लिकेशन उन्हीं के समय में हुआ था और हिमालय पत्रिका का भी वही पहला संपादक है। और अभी आज यह संयोग है कि हमारे हिमालय के पूर्व संपादक के रूप में और हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में यहाँ उपस्थित है। और आपको मैं बता दूं कि आज दो पूर्व है, एक हिमालय की वर्तमान संपादक श्वेता दीप्ति यहाँ उपस्थित है और पूर्व संपादक संजीता वर्मा उपस्थित है। वैसे ही पूर्व विभागाध्यक्ष श्वेता दीप्ति उपस्थित है और वर्तमान विभागाध्यक्ष संजीता वर्मा उपस्थित है। जब दो पूर्व एक जगह उपस्थित हो तो समझिए वह समारोह अपूर्व होता मैं सम्मान करता हूँ डॉक्टर संजीता वर्मा के प्रति। साथ ही हमारे बीच भारतीय दूतावास से पहुंचे हुए हैं श्री सत्येंद्र दहिया जी। दहिया जी, आपको मैं धन्यवाद अभी नहीं दूंगा, आपसे बहुत समीक्षा करवाना है, बहुत काम करवाना है, केवल आभार प्रकट करूंगा, धन्यवाद मैं रिजर्व में रखता हूँ फिर कभी। और उसके बाद हमारे बीच बैठे हुए हैं उर्दू के जाने माने गजलकार श्री इम्तियाज जी। इनके बारे में जब इंडिया में जाते हैं तो भारत में हर जगह कहता है कि अरे तुम्हारे यहाँ एक है गजलकार, उसको जरूर करना, लेकिन नाम भूल जाता है और नाम लेते समय उसको अरे वो कोई बेवफा करके है, बेवफा कोई है नहीं, वो बेवफा होंगे कहीं पर, लेकिन हमारे लिए तो बाबा जी है। तो बाबा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज सरस्वती की बहुत बड़ी कृपा है और सरस्वती पुत्र के रूप में, सरस्वती पुत्र के रूप में आप लोग राणा साहब के इस भव्य समारोह में उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबों को प्रणाम करता हूं और आज का समारोह यहीं समाप्त करता हूं। अभी